तो दोस्तों आज हो गया 20 नवंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कृषि कानूनों के बाद भी राह नहीं है आसान, मोदी सरकार के सामने खड़ी नई मुसीबत। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का किसान संगठनों ने स्वागत किया है। किसान सरकार के इस फैसले से निसंदेह खुश है क्योंकि 1 साल से भी ज्यादा वक्त से वे सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस फैसले से ही मोदी सरकार पर मुश्किलों के बादल छटे नहीं हैं, क्योंकि अभी एक कठिन राह सरकार का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि किसान लंबे वक्त से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए सरकार से नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, कृषि कानूनों के बाद अनुच्छेद 370 पर भी क्या फैसला करेगी मोदी सरकार। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बेहद खुश है और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि 1 साल तक विरोध झेलने के बाद किसानों की मांग पर सरकार के फैसले बदल लेने से महबूबा मुफ्ती को ये भी उम्मीद है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और राज्य के दर्जे को बहाल कर सकती है। तीसरी बड़ी खबर, कृषि कानूनों की वापसी पर आज देश भर में किसान विजय दिवस मनाएगी कांग्रेस। जी आपको बता दें कि कांग्रेस तीनों केंद्र कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के फैसले के मद्देनजर शनिवार को पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाएगी और जगह जगह पर सभाओं का आयोजन करेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के निर्णय की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि संसद के आगामी सत्र में इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बता दें कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्य इकाइयों से कहा है कि वो 20 नवंबर को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर किसान विजय दिवस मनाते हुए रैलियों और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के सम्मान में कैंडल मार्च का आयोजन करें। चौथी बड़ी खबर, एक और पार्टीगत समाजवादी पार्टी में विलय, अखिलेश यादव बोले अब जीत है तय। जी हाँ, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए किसान क्रांति मंच संगठन ने समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया है। आपको बता दें कि किसान क्रांति मंच संगठन के अध्यक्ष ओंकार सिंह लोधी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विलय की घोषणा कर अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा है कि अब जीत तो तय है। पांचवी बड़ी खबर, मोदी सरकार पर तेजस्वी यादव का वार, कहा यूपी, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनाव में हार के डर से काले कृषि कानून वापस लिए गए। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानून के वापस लिए जाने की घोषणा पर कहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनाव में हार के डर से ये काले कानून रद्द किए गए। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट किया है कि एकता में शक्ति है, यह सबों की सामूहिक जीत है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। छठी बड़ी खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल रांची के JSC इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। आपको बता दें कि भारत ने 154 रनों के लक्ष्य को 17.2 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि भारत की तरफ से KL राहुल ने 65 रन और कप्तान रोहित शर्मा ने 55 रन बनाए थे। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान टीम सऊदी ने 3 विकेट लिए। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे। सातवीं बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा चुनाव देखकर मजबूर हुई सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने फॉर्म लोज हैशटैग के साथ शायरी ट्वीट की। ओवैसी ने इसके बाद एक ट्वीट कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कृषि कानून शुरू से ही असंवैधानिक थे। सरकार के ईगो ने किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार की बचकानी जिद के कारण 700 से अधिक किसानों ने जान गंवा दी। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को बधाई दी और कहा कि नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब में दीवार पर लिखा देखा था, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि आगामी चुनाव और आंदोलन ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने anti-CAA आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि इसके खिलाफ हुए आंदोलन से ये सुनिश्चित हुआ है कि NRC ठंडे बस्ते पर चला गया है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण
दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। हमने 27 नवंबर को एक नारा दिया था कि चलो मुंबई, और उसका मकसद यही था कि हम रिजर्वेशन, वक्फ की ज़मीनें और जो भी जहाँ पर भी इंजस्टिस हुई है उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये 27 तारीख का जो ये है, आप जो एक सवाल कर रहे हैं कि आपको कितना समर्थन, हमारे जो मैडम ने भी सवाल किया है कि आपके पास तो यूनिटी नहीं है, आपके पास यही नहीं है। दिसंबर में हम मुंबई जाने वाले हैं और आपको उस दिन ये एहसास होगा कि हमारी यूनिटी कितनी है और हमारी तादाद कितनी है। 1 साल तक लंबे संघर्ष, शहादत और कुर्बानी के बाद देश के करोड़ों अन्नदाताओं के आंदोलन की बदौलत आज मोदी सरकार के तानाशाही का अंत हुआ, मोदी सरकार के अहंकार का अंत हुआ और उनको मजबूर होकर चुनाव में हार के डर के कारण तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। मैं इस देश के करोड़ों अन्नदाताओं को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके आंदोलन को नमन करना चाहता हूं। उनकी संघर्ष की बदौलत आज ये तीनों काला कानून वापस हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीवी हैं, आंदोलन जीवी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में, आंदोलन जीवी शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश में, आंदोलन जीवी करोड़ों अन्नदाताओं ने अपना हक तो ले लिया, लेकिन इसी के साथ यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीवी हैं, चुनाव जीवी हैं और चुनाव में हार के डर से आपने ये तीनों काला कानून वापस लिया है।